तो अगर आप यूनिटी गेम इंजन में गेम डेवलपमेंट सीख रहे हो तो अपने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा। एक है सीरियलाइज बिल्ड एंड सेकंड है गेट कंपोनेंट। ये दोनों बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए। और हमने इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात नहीं की तो क्या हम अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं करते? देखो, हमारा जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएं और आपके बेसिक्स क्लियर किए जाएं। लेकिन ये कोई बेस्ट वे नहीं है प्रोग्रामिंग करने का, क्योंकि देखो, अगर हम हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उन सभी को पब्लिक रखा है। और अगर आप थोड़े से भी अच्छे प्रोग्रामर हो तो आप जानते होंगे कि वेरिएबल्स को पब्लिक नहीं रखना चाहिए अनलेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देंगे। कैसे हम करेंगे, इनके आगे से अगर हम पब्लिक कीवर्ड को हटा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे वेरिएबल्स प्राइवेट हो जाएंगे। और अगर आप चाहो यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अब पब्लिक प्राइवेट होता क्या है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बट हम क्या करेंगे, अगेन हम हमारी स्क्रिप्ट पर आएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, सारे के सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया एंड उसके लिए हमने यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड को यूज किया है। तो अगर आप चाहो यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड को यूज कर सकते हो, जो कि एक गुड प्रैक्टिस माना जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज नहीं भी करते हो और कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हो, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये सभी के सभी वेरिएबल्स प्राइवेट ही रहते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो, मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊं। अब यहाँ पर देखो, जो हमारी मारुति कार है एंड उसके अंदर हमने जो ये कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट को अटैच किया है, यहाँ पर हमें एक डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी। और वो डिफरेंट चीज ये है कि यहाँ पर अब हमें वो वेरिएबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। उनके जो स्लॉट हमें यहाँ पे शो हो रहे थे वो अब यहाँ पे इंस्पेक्टर में शो नहीं हो रहा। एंड अभी एक और प्रॉब्लम आएगी कि अभी अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब देखोगे कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करने की कोशिश करता हूं तो हमारी कार मूव नहीं होगी। एंड हमारे पास देखो कंसोल विंडो में एरर शो होने लग जाएंगे, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। अब ये एरर क्यों आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे इस प्राइवेट वेरिएबल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उन्हें हम इस कार कंट्रोलर क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। उन्हें हम विद इन अ क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर उन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से ये हमें इंस्पेक्टर में भी शो नहीं हो रहा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो ये वेरिएबल्स हैं ये हमें इंस्पेक्टर में चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये अभी एम्प्टी हैं। इनके अंदर कोई एक्चुअल व्हील कोलाइडर या ट्रांसफॉर्म नहीं है। इसी वजह से हमारे पास नल रेफरेंस थ्रो हो रही है। तो मुझे क्या करना है, इन वेरिएबल्स को एक्चुअल व्हील कोलाइडर एंड एक्चुअल ट्रांसफॉर्म देने हैं कार के, तभी हमारी कार मूव करेगी। और उसके लिए मुझे इन वेरिएबल्स को इंस्पेक्टर में शो कराना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूंगा? देखो, अगर हमें प्राइवेट वेरिएबल्स को इंस्पेक्टर में शो कराना है उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरियलाइज फील्ड को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड यूज करेंगे प्राइवेट वेरिएबल से पहले। कैसे हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, प्राइवेट कीवर्ड से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे सीरियलाइज फील्ड एंड दैट्स इट। अब अगर मैं ऐसे कंट्रोल सेव करूंगा, अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पर देखो, जो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर अब हमें वो वेरिएबल देखने को मिल जाएगा। इवन दो हमारा जो वो वेरिएबल है वो प्राइवेट है, लेकिन हमने उसके आगे सीरियलाइज फील्ड लगा दिया। इससे क्या हो जाएगा, अब जो हमारा ये वेरिएबल है ये हमें इंस्पेक्टर में शो होने को मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे वेरिएबल्स के आगे हम सीरियलाइज फील्ड को लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस सीरियलाइज फील्ड को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे देखो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट पे भी, 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 नेक्स्ट पे भी एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन इन लास्ट वालों में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखो हर वेरिएबल को हमें इंस्पेक्टर में शो करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं वेरिएबल को इंस्पेक्टर में शो करना है जिनकी हमें इंस्पेक्टर में जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पर देखो हम देख सकते हैं कि जिन जिन वेरिएबल्स के आगे हमने सीरियलाइज फील्ड को लगाया है वो सभी के सभी वेरिएबल फिर से हमें हमारे इंस्पेक्टर में शो होने को मिल जाएंगे। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं इन्हें हम फिर से इनकी रेफरेंसेस असाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इन सबको इनकी रेफरेंसेस असाइन कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं इन्हें हमने फिर से इनकी रेफरेंसेस असाइन कर दी। अब देखो अगेन अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास कंसोल विंडो में कोई भी एरर शो नहीं होगा। एंड अभी देखो अगर मैं हमारी कार को मूव करूंगा तो हमारी कार वैसे ही मूव करेगी जैसे वो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं इन्हें हमने इनकी रेफरेंसेस फिर से असाइन कर दी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सीरियलाइज फील्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स को हम इंस्पेक्टर में शो करा सकते हैं। ओके, एंड उन्हें उनकी प्रॉपर रेफरेंस ड्रैग एंड ड्रॉप करके असाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा सीरियलाइज फील्ड।
तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट कंपोनेंट के बारे में। तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, गेट कंपोनेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को हम गेट कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारी कार कंट्रोलर स्किप करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्राइवेट रिजिड बॉडी वेरिएबल है, इससे हम क्या करेंगे, इसके आगे से हम सीरियलाइज फील्ड को हटा देंगे, ठीक है। एंड जो हमारा ये प्राइवेट वेरिएबल रह जाता है, इससे मैं यहाँ से कट करूंगा एंड बाकी के जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनके साथ में यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा प्राइवेट रिजिड बॉडी टाइप का रिजिड बॉडी नाम से वेरिएबल है, उसके आगे से हमने सीरियलाइज फील्ड को हटा दिया। अब अगर मैं ऐसे कंट्रोल सेव करता हूँ, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा वो रिजिड बॉडी है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इस रिजिड बॉडी वेरिएबल के अंदर वो रिजिड बॉडी कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि तभी हम ये वाला लॉजिक परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो अब मैं बिना सीरियलाइज फील्ड यूज किए, बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए, कैसे मैं इस रिजिड बॉडी वेरिएबल के अंदर रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, गेट कंपोनेंट की हेल्प से, ठीक है। तो चलो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो स्टार्ट मेथड के अंदर आऊंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले वो वेरिएबल लिखूंगा जो कि है रिजिड बॉडी, ठीक है। एंड उसे मैं क्या असाइन करूंगा, कंपोनेंट, कौन सा, रिजिड बॉडी कंपोनेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, देखो गेट कंपोनेंट, एंड उसके बाद हम देंगे देखो एंगल ब्रैकेट्स, एंड इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर अब हम वो कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे जो कंपोनेंट हमें हमारे इस रिजिड बॉडी को असाइन करना है। वो कौन सा कंपोनेंट है, रिजिड बॉडी कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, रिजिड बॉडी, ओके। एंड उसके बाद मैं दूंगा पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, ओके। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, गेट कंपोनेंट की हेल्प से रिजिड बॉडी कंपोनेंट को इस रिजिड बॉडी वेरिएबल को असाइन कर दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये गेट कंपोनेंट आखिर काम कैसे करेगा। देखो होता क्या है कि जो हमारा ये गेट कंपोनेंट है, ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो देखता है स्क्रिप्ट कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है, हमारी ये कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है। उसके बाद ये देखेगा कि जो हमारी ये कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है ये किस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है। तो जो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है वो हमारे इस मारुति गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस कार गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है। और उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चेक करेगा कि क्या इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रिजिड बॉडी के नाम से कंपोनेंट है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट है। तो ये इस रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यहाँ से गेट कर लेगा एंड हमारे इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, ओके। ऐसे हमारा ये गेट कंपोनेंट काम करता है। और गेट कंपोनेंट की हेल्प से हम सिर्फ रिजिड बॉडी कंपोनेंट को ही नहीं, और भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स को हम गेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि गेट कंपोनेंट को क्यों ही यूज करना, क्यों ना हम सीरियलाइज फील्ड को यूज करें एंड हमारे कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ऐसे भी तो हम कंपोनेंट को गेट कर सकते हैं ना। देखो पहली बात, जब भी हम रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट करते हैं, उसकी रेफरेंस लेते हैं, तो उसके लिए हम जनरली गेट कंपोनेंट को ही यूज करते हैं। एंड सेकेंड चीज कि गेट कंपोनेंट को हम यहीं पे यूज नहीं करते, इसके बहुत सारे यूजेस आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा यूजेस आपको तब देखने को मिलेगा जब हमें रन टाइम पे एक कंपोनेंट को गेट करना होता है। रन टाइम पे कंपोनेंट को गेट करना होता है। अब ये क्या चीज है, देखो इसे समझने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था। मैंने आपको कहा था कि आपको एक बस कंट्रोलर क्रिएट करना है एंड एक ट्रक कंट्रोलर क्रिएट करना है, और वो कंट्रोलर हमने पहले ही क्रिएट करके रखे हुए हैं। देखो ये हमारा हुआ बस कंट्रोलर एंड ये हमारा ट्रक कंट्रोलर, जो कि एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे देखो हमने हमारी इस कार को क्रिएट किया था। वो जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे यूज किए थे, एग्जैक्टली वही सेम कंपोनेंट हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये तीनों एग्जैक्टली सेम वे से बने हैं, बस हमने मॉडल्स अलग अलग यूज किए हैं, ओके। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, तो करके देख लेना। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे हमारी प्रॉब्लम के बारे में, एंड उसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रक है इसे हम डिसेबल कर देंगे, एंड जो बस है इसे भी हम डिसेबल कर देंगे, एंड जो हमारी कार है वो इनेबल रहेगी। अभी अगर देखो मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करता हूँ तो जो हमारी कार है वो वैसे ही मूव होएगी जैसे वो होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी देखो अगर मैं हमारी कार को डिसेबल कर देता हूँ एंड जो हमारी बस है उसे मैं इनेबल कर देता हूँ, एंड अब अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तब देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी बस को मूव करूंगा तो जो हमारी बस है वो तो मूव कर जाएगी, लेकिन जो हमारा कैमरा है वो हमारी बस को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो हमारे सीन व्यू में देख सकते हैं कि जो हमारा मेन कैमरा है वो हमारी बस को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है हमारी फॉलो कार स्क्रिप्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी फॉलो कार स्क्रिप्ट है इसे हमने हमारे मेन कैमरा के ऊपर लगाया है, यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे मेन कैमरा को बिहेवियर प्रोवाइड करें। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम देखो सबसे पहले तो वो ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्म को हमारा जो मेन कैमरा फॉलो करेगा। उसके बाद हम वो कैमरा पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस कैमरा पॉइंट से जो हमारा मेन कैमरा है
फॉलो करेगा। ओके, और अभी हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने ट्रांसफॉर्म दे रखा है मारुति कार का ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पर हमने जो कैमरा पॉइंट दे रखा है वो भी मारुति कार का ही कैमरा पॉइंट है। लेकिन अभी जो इनेबल है वो मारुति कार नहीं है, वो हमारी बस है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी बस है इसको हमारा मेन कैमरा फॉलो करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी फॉलो कार स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा वो बस का प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो कैमरा पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो भी बस का प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इससे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो बस के ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, जो हमारा मेन कैमरा है उसको सिलेक्ट करके जो हमारी बस है उसका ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, एंड उसके बाद जो हमारी बस का कैमरा पॉइंट है उससे भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब देखो अगेन अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी बस को मूव करूंगा तो जो हमारा कैमरा है अब वो हमारी बस को भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो अगर जो हमारी ये बस है इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ एंड जो हमारा ट्रक है इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, एंड अब अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखना क्या होगा कि फिर से हमें वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जो हमारा ट्रक है वो तो मूव करेगा लेकिन जो हमारा मेन कैमरा है वो उससे फॉलो नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है, जो हमारा ये मेन कैमरा है इसे मुझे प्रोग्राम करना है कि ये ऑटोमेटिकली फाइंड करे कि इनमें से कौन सा व्हीकल एक्टिव है, एंड जो भी व्हीकल एक्टिव होगा उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा एंड जो उसका कैमरा पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली जो हमारा ये मेन कैमरा है इससे यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ओके, अब इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे देखो ये फॉलो कार स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट को हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं हम प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोनों वेरिएबल्स को क्या करूंगा, देखो मैं प्राइवेट कर दूंगा। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखो हमने ये नाम लिख रखा है कार ट्रांसफॉर्म, इस नाम को मैं थोड़ा सा बेटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेयर कार ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड इसी के साथ ही जो हमारा कैमरा पॉइंट ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे मैं टी को कैपिटल कर दूंगा क्योंकि कैमल केसेस आपको यूज करने होते हैं वेरिएबल के नेम्स के लिए। एंड इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि जैसे हम वेरिएबल्स के नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे, एरर देखने को मिलेंगे। तो हम इन एरर को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा ये फर्स्ट नेम है प्लेयर कार ट्रांसफॉर्म, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। एंड इसके साथ ही जो हमारा कैमरा पॉइंट ट्रांसफॉर्म है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर देखो इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, एंड दैट्स इट। अब इसे हम कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हम हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी ये फॉलो कार स्क्रिप्ट है, अब यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उन दोनों वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया और उनकी हमें यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे हमारे मेन कैमरा को फीचर प्रोवाइड करना है कि वो ऑटोमेटिकली फाइंड करे इनमें से कौन सा व्हीकल एक्टिव है। लेकिन उस व्हीकल को फाइंड करने के लिए पहले उसे हमें रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे व्हीकल्स हैं इनको हम टैग्स लगाएंगे। कैसे, मैं क्या करूंगा, देखो जो हमारा मारुति व्हीकल है उससे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो टैग्स में जाऊंगा एंड अभी के लिए मैं प्लेयर टैग इसे दे दूंगा। एंड इसी के साथ ही जो नेक्स्ट हमारे पास बस है उसे भी मैं यहाँ पे टैग दे दूंगा प्लेयर। एंड इसी के साथ ही जो हमारा ट्रक है इसे भी मैं यहाँ पे टैग दे दूंगा प्लेयर। एंड दैट्स इट। अब अगेन देखो हम हमारी फॉलो कार स्क्रिप्ट पर आएंगे एंड यहाँ पर हम अब प्रॉपर लॉजिक परफॉर्म करें। तो उसके लिए हम स्टार्ट मेथड के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे देखो प्लेयर कार ट्रांसफॉर्म, जो कि वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमें वो ट्रांसफॉर्म पास करना है जिसे हमारा जो मेन कैमरा है वो फॉलो करेगा। अब इसके अंदर हमें किसका ट्रांसफॉर्म पास करना है, हमें इसके अंदर वो व्हीकल का ट्रांसफॉर्म पास करना है जो एक्टिव है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा व्हीकल एक्टिव है, इस टैग की हेल्प से। कैसे, हम देखो हम यहाँ पर आएंगे एंड इसे हम इक्वल टू कर देंगे किसके, गेम ऑब्जेक्ट, कैपिटल जी वाला गेम ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद डॉट लगाएंगे फाइंड गेम ऑब्जेक्ट विथ टैग। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट विथ टैग। एंड उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर हम वो टैग देंगे जो कि क्या है, प्लेयर। ठीक है, एंड उसके बाद हम लगाएंगे डॉट एंड उसके बाद हम देंगे देखो गेट कंपोनेंट एंड यहाँ पर अब हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। ठीक है, एंड उसके बाद हम अगेन देंगे पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। ओके, अब देखो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखे हैं कि फाइंड करो ऐसा गेम ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्लेयर टैग लगा हुआ है। इन तीनों के ऊपर प्लेयर टैग लगा हुआ है, तो इनमें से जो भी प्लेयर एक्टिव होगा, जो भी व्हीकल एक्टिव होगा, उसके प्लेयर टैग की हेल्प से ये उस गेम ऑब्जेक्ट को उठा लेगा। ठीक है, एंड हमने उसके बाद लगाया है डॉट गेट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें वो गेम ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बल्कि उसका ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो ये क्या करेगा, उसके ट्रांसफॉर्म को गेट करेगा एंड इस प्लेयर का ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या जाएगा कि जो हमारा मेन कैमरा है वो हमारे इस एक्टिव व्हीकल को फॉलो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे इस कैमरा पॉइंट वेरिएबल को वो कैमरा पॉइंट प्रोवाइड करना है उस एक्टिव व्हीकल का जिस पॉइंट से जो हमारा मेन कैमरा है वो उस व्हीकल को फॉलो करेगा।
तो वो मैं यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए देखो नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा कैमरा पॉइंट ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, ठीक है, उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, उस एक्टिव व्हीकल का हमें कैमरा पॉइंट चाहिए, तो उसको मैं कैसे गेट करूंगा, उसके लिए मैं सिंपली जो हमारा देखो ये प्लेयर का ट्रांसफॉर्म है, इसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा प्लेयर का ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर क्या आ रहा है, उस एक्टिव व्हीकल का ट्रांसफॉर्म आ रहा है। तो मैं इस वेरिएबल की हेल्प से एक्टिव व्हीकल को फाइंड कर सकता हूं और उसके कैमरा पॉइंट को गेट कर सकता हूं। कैसे? देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेयर का ट्रांसफॉर्म एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट एंड मैं क्या करूंगा, फाइंड मेथड को यूज करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा पेरेंथेसिस एंड पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स एंड अब यहाँ पे मैं वो गेम ऑब्जेक्ट लिखूंगा जिस गेम ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड करना है। कौन सा है? कैमरा पॉइंट, ठीक है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि जो यहाँ पर आपने नेम दिया है, जो भी इसके स्पेलिंग है वो सेम होने चाहिए यहाँ पे। ओके, एंड दैट्स इट। उसके बाद अगेन हम लगाएंगे देखो डॉट, क्योंकि अगेन हमें इसका ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देखो गेट कंपोनेंट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर हम देंगे ट्रांसफॉर्म एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने फाइंड किया वो गेम ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्लेयर टैग लगा हुआ है, जिस व्हीकल के ऊपर प्लेयर टैग लगा हुआ है उसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को हमने गेट किया एंड इस प्लेयर का ट्रांसफॉर्म वेरिएबल के अंदर उसे हमने ट्रांसफर कर दिया, उसे असाइन कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, कैमरा पॉइंट, जिस कैमरा पॉइंट से हमारा मेन कैमरा फॉलो करेगा, और वो कैमरा पॉइंट भी मुझे उसी व्हीकल का चाहिए था जो एक्टिव होगा। और अभी एक्टिव व्हीकल किस वेरिएबल के अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर उसका ट्रांसफॉर्म है। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल की हेल्प से इस वेरिएबल के अंदर फाइंड किया हमने उस कैमरा पॉइंट को एंड उस कैमरा पॉइंट के ट्रांसफॉर्म को हमने इस कैमरा पॉइंट ट्रांसफॉर्म वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। एंड अब देखो अगर हम इसे कंट्रोल सेव करते हैं, अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रक है अभी वो एक्टिव है। एंड अभी अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी देखना क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो हमारा मेन कैमरा है वो हमारे ट्रक को फाइंड करेगा एंड उससे फॉलो करने लग जाएगा। इवन दो देखो हमने यहाँ पे कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली हमारे ट्रक को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं हमारे ट्रक को डिसेबल कर देता हूँ एंड जो हमारी बस है इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, तो फिर से क्या हो जाएगा कि जो हमारा मेन कैमरा है अब वो फिर से हमारी बस को ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाएगा। एंड बिल्कुल ऐसे ही अगर देखो मैं फिर से प्ले मोड से बाहर आता हूं एंड अब मैं बस को डिसेबल कर देता हूं एंड जो हमारी एक कार है इसे मैं इनेबल कर देता हूं एंड फिर से प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मेन कैमरा है वो कार को फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारे मेन कैमरा को फीचर प्रोवाइड कर दिया। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो जो हमने ये व्हीकल क्रिएट किए हैं, इन सभी के जो कैमरा पॉइंट है उनका जो नेम है वो हमने देखो एग्जैक्टली सेम रखा है, और ये नेम सेम होना चाहिए तभी जो हमारा ये वाला लॉजिक है ये काम करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात कर ली सीरियलाइज फील्ड के बारे में एंड गेट कंपोनेंट के बारे में, और ये गेट कंपोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात की है क्योंकि इसे हम गैरेज सिस्टम बनाने में यूज़ करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।